अभी जो रिसेंट एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है दैट कैन क्रिएट अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। दरअसल भारत अब उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया जो स्वदेशी जेट इंजन बनाने में सक्षम है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और यूके के बाद भारत ने भी इस क्लब में एंट्री मार ली है। अब भारत को अमेरिका के GE F404 जैसे इंजनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक बड़ा कदम है। कावेरी इंजन के माध्यम से भारत अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम यानी एमका में भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। ये देश के डिफेंस सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित होगा। कावेरी इंजन ये भारत का होम ग्रोन इंजन है। बहुत बड़ी एक बोलते हैं बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, क्योंकि ये एक पहला कदम है टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस इन एरो इंजन टेक्नोलॉजी। कामयाबी है उनकी कि उन्होंने जो अपनी एक प्रोडक्ट लॉन्च की है। इसके अलावा वो अगर खलाई उसमें के दौड़ में देखे तो वो भी हमसे आगे हैं। पाकिस्तान के पास ये पैसा नहीं है कि हम खरीद सकें। इंडिया ने स्ट्राइक की पाकिस्तान में, उसके बाद पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिराए, एक हेलीकॉप्टर इंडिया ने अपना जो है वो मार लिया। उसके बाद इंडिया के अंदर ये तासुर बना कि हमें पैसा लगाना चाहिए। साफरान जो फ्रेंच कंपनी है जो फाइटर इंजन बनाती है फ्रांस में, उसने इसका ऑडिट किया है, वहां पे भी वो पास हो गया। तो मेरा ये मानना है कि इससे आने से भारत को बहुत बड़ा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने में किसी की जरूरत नहीं रहेगी। हम ही धड़ाधड़ हम एक साथ में 100-200 एयरक्राफ्ट हम भी बना सकेंगे चाइना के जैसे। लेकिन हमारा भी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं है कि हम लोग मेड इन पाकिस्तान कर सकें। भी आपने सुना होगा कि हमने ड्रोन्स लिए हैं, अमेरिका से अभी ड्रोन्स लिए हैं, ठीक है, हमने इजराइल से ड्रोन्स लिए हैं। तो भारत ने खुद का ड्रोन बनाना भी चालू कर दिया, उसके लिए भी आपको इंजन चाहिए। तो ये जो काम चल रहा था इतने दिन से 38 साल से चल रहा है, और 2000 करोड़ खर्चा करने के बाद लास्ट के 3-4 साल या 5 साल में इसमें गति पकड़ी है। क्योंकि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है DRDO, ये एक व्हाइट एलिफेंट हो चुकी है, सफेद हाथी, ठीक है। मोदी जी ने कल ही 2 दिन पहले इनको अल्टीमेटम दिया है कि हम इसमें रिफॉर्म्स करेंगे। DRDO के जो सीनियर साइंटिस्ट है, इंजीनियर्स है, ये लोग अपोज कर रहे थे। देखिए आपको ये चीज बता रहा हूँ, ये जो इंजन है इसका नाम जो DRDO में एक डिवीजन है, इसको बोलते हैं गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट। ये जो डिवीजन है, ये जो देश के अंदर जो फाइटर एयरक्राफ्ट, मिलिट्री फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए जो इंजन्स है उसके डेवलपमेंट में बनाई गई है, ठीक है। और इस एयरक्राफ्ट इस डिवीजन में ने फाइनली कैसे भी करके अब एक मॉडल बना लिया है। और देखिए एक चीज है कि इसका जो अभी जो बोलते हैं इनिशियल वर्जन है, ड्राई वर्जन जैसा कुछ बोलते हैं, इसमें ये 49 to 51 किलो न्यूटन थ्रस्ट बोलते हैं। क्योंकि फाइटर एयरक्राफ्ट में जो बोलते हैं ना, जो उसकी कैपेसिटी जनरली इट इज मेजर्ड इन केएन्स में होता है। तो ये अभी 49 to 51 केएन में थ्रस्ट में ये यूज होगा घातक में। भारत के अंदर अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स के अंदर ये यूज होने वाला है। और आगे जाके इसके अंदर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करके इसमें टर्बो फैंस लगा के इसको अराउंड 73 to 75 किलो न्यूटन कर देंगे, ये इंटरेस्ट दे देंगे। आपको अगर फाइटर जेट्स बनाना रहता है तो आपको एटलीस्ट 75 किलो की इंटरेस्ट जरूरत है, क्योंकि एयरक्राफ्ट के लिए आपको उस टाइप के पावर जरूरत है, क्योंकि आप पेलोड्स भी ले जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान होगा कि हम बहुत दिनों से हमारा जो तेजस ये प्रोग्राम, इसके लिए पहले स्टार्टिंग में स्टार्ट किया गया था कि इसके इंजन यूज किए जाएंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो तेजस एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट, उसमें डेवलप किए जाएंगे, उसमें लगा जाएगा। पर 2008 में इनको समझ में आ गया कि तेजस के अंदर ये नहीं लग सकता। क्या कारणवश है हमें नहीं मालूम, बट इन सरकार की तरफ से उस समय ये नोटिफिकेशन आया था। आपको ये समझना पड़ेगा कि इस एयरक्राफ्ट जिस इंजन के लिए हमने, आप समझ लीजिए, अमेरिका के साथ करार किया है। हमने उनको तकरीबन 99 इंजन का करार किया है 2023 में, जिसमें हमने उनको 6000 करोड़ दे भी दी। अभी तक उन्होंने हमको इंजन दिए नहीं। टेस्टिंग के लिए 2 से 3 इंजन दिया है। आपको जान के हैरानी होगी कि उसका पर ईयर इन्होंने वादा किया था कि एटलीस्ट 20 इंजन देंगे, और ये अभी इंजन सप्लाई करेंगे मार्च 2025 से।
तो ऐसा तो है नहीं कि इंजन बना नहीं रहे थे। क्यों नहीं बना रहे थे? अब सोचिए क्यों नहीं बना रहे थे? क्यों भारत अपना तेजस जो है ये बाहर के लोगों को, बाहर के नेशंस को 500 करोड़ में दे रहा था। इसके अंदर मॉडर्न जो भी रेडार सिस्टम है, एवियोनिक्स है, कस्टमाइजेबल जो डिफेंस के मिसाइल सिस्टम्स है, सब इससे अंदर इंटीग्रेट करके दे सकता था विद एवरीथिंग। और और भारत का इसके अंदर कॉम्पिटिटर हो रहा था साउथ कोरिया। आपने देखा होगा कि मलेशिया ने टेंडर निकाला था 2023 में, तो भारत और साउथ कोरिया दोनों ने टेंडर भरा था। फाइनली मलेशिया ने साउथ कोरिया को ये टेंडर दे दिया था, ठीक है। उसी के हिसाब से इजिप्ट का भी हमने टेंडर भरा था, उनको भी फाइटर एयरक्राफ्ट ट्रेनर जेट्स की जरूरत थी। तो उधर भी साउथ कोरिया ने बाजी मार ली। उधर भी हमने देखा है कि इजिप्ट ने उनको प्रेफर किया। क्यों किया? क्योंकि साउथ कोरिया का जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो भी F404 इंजन ही यूज करता है। जी के ऑफिशियल वेबसाइट में उन्होंने अपने बता दिया है कि साउथ कोरिया सेम इंजन यूज करता है जो भारत का तेजस यूज कर रहा है। तो भारत की सप्लाई रोक के अमेरिका ने साउथ कोरिया को हेल्प किया, और साउथ कोरिया ने तकरीबन जो मिलिट्री विशेषज्ञ बता रहे हैं, साउथ कोरिया को ऑर्डर मिला था पोलैंड से। पोलैंड अनदर नेटो मेंबर है। तो अमेरिका कभी नहीं चाहता है कि भारत अपना फाइटर एयरक्राफ्ट विदेशी मार्केट में बेचे। जय हिंद दोस्तों, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, डीआरडीओ को रक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता मिली है। करीब 38 साल की कड़ी मेहनत के बाद डीआरडीओ ने स्वदेशी कावेरी जेट इंजन का निर्माण किया है। डीआरडीओ द्वारा बनाया गया स्वदेशी कावेरी इंजन को गवर्नमेंट से हरी झंडी मिल चुकी है। आत्मनिर्भर भारत को डिफेंस के क्षेत्र में यह और भी मजबूत बनाएगा। कावेरी इंजन को लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस को शक्ति देने के लिए निर्माण किया गया था, लेकिन कई तकनीकी खामियां आने के कारण इस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया गया। फिर बाद में डीआरडीओ ने इस प्रोजेक्ट पर फिर से काम शुरू किया और कावेरी जेट इंजन का ड्राई वर्जन पर ध्यान दिया, और अब इसे डीआरडीओ को इसमें सफलता मिली है। कावेरी इंजन की टेस्टिंग अब फ्लाइट और ड्रोन में हो सकेगी। भारत अब उन देशों में शामिल हो चुका है जो देश अपना जेट इंजन खुद बना चुके हैं। भारत से पहले रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस और यूके इस इंजन को बना चुके हैं। इस प्रोजेक्ट पर भारत ने करीब 2000 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च कर चुका है। भारत को अब पश्चिमी देशों के ऊपर जेट इंजन के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। भारत अब रक्षा के क्षेत्र में एक के बाद एक कामयाबी हासिल करता जा रहा है। कावेरी इंजन का उपयोग अब जेट इंजन और ड्रोन में भारत कर सकेगा। भारत की इस सफलता को देख पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी बौखलाया हुआ है। भारत हर क्षेत्र में रोज़ एक नई कामयाबी हासिल करता जा रहा है, वहीं पाकिस्तान में लोगों के पास खाने के लिए पैसे तक नहीं है। पाकिस्तान अब आईएमएफ से कर्ज लेता है और आईएमएफ के ऊपर पूरा पाकिस्तान अब निर्भर हो चुका है।